एनवायरमेंट के क्वेश्चंस तो कभी देखने को मिलते ही नहीं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, और कई बार क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो वो ऐसे आते हैं हमें लगता है कि पता नहीं कहां से पूछ लिए गए हैं। तो गाइस कहीं से भी नहीं पूछे जाते, करंट और स्टैटिक के कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपका ये जो डाउट था, मैंने सोचा एक ऐसे इंपॉर्टेंट इशू को भी कवर करवा दूं, साथ साथ ये डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, विच इज यार यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स। वेरी मच इंपॉर्टेंट, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ये क्या चीज है, इसमें जाने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। अगर एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है किसी साइट को अंडर यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स, तो वो कितनी देर तक वहां रह सकती है। इंडिया में ऐसी कितनी साइट्स हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे अक्सर देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस इन द पेपर, लेकिन ये कहीं भी किताब में आपको चीजें नहीं मिलती हैं या रेयरली कहीं छुपी होती हैं। तो ऐसे में व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम अखबारों को, न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ें। आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि यार ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, क्या प्रीवियस ईयर में इस तर्ज के ऊपर और क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर हाँ तो फिर हाउ कैन यू अफोर्ड टू इग्नोर। एंड अगर आप में से कुछ बच्चे सीरियस है लेकिन बाय चांस इग्नोर हो गए, देन घबराइए नहीं, वी आर हियर टू डू दिस फॉर यू। सो वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस, मेरा नाम है अभिनव और आज डिस्कस करेंगे हम यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स, इनका मतलब क्या है, ये कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, क्यों इतनी ज्यादा चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके साथ साथ एक नई चीज लाने की कोशिश क्यों की गई, या आज कितने साल हो गए इसको ऑलरेडी आए हुए। तो व्हाई इज दिस इन न्यूज, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यूनेस्को ने टोटल 16 एडिशनल साइट्स जो हैं 11 देशों से ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में इंक्लूड कर दिए। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। मैंने क्या बोला, यूनेस्को ने टोटल 16 एडिशनल साइट्स 11 देशों से लेके इंक्लूड कर दिए। कब? अपनी 10th एनिवर्सरी पे। मतलब इसकी एग्जिस्टेंस कब हुई? 2015 में, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। सो 2015 से ये जियो पार्क्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे, राइट। सो दिस इज व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो आज 10 साल पूरे हो गए, तो आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, याद रखिएगा। तो न्यू जियो पार्क्स जो है वो कहां कहां पर है? इन चाइना, नॉर्थ कोरिया, इडर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम एंड वियतनाम। तो ये जो मैंने आपको देशों के नाम बताए, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया कि कहां कहां से न्यू जियो पार्क्स ऐड किए गए। मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे है जो पेपर सेटर उठा के पेपर में ऑप्शन बनाएगा रादर देन इसको उठाने से। लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए कि अब 10 साल इसको पूरे हुए, इस साल 2025 में। अब देखते हैं मीनिंग क्या है। तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स है क्या? पहले तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि जो जियो पार्क्स है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स, ये वो वाले ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जिनकी जियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। मैंने क्या बोला? ये वो वाले ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, वो वाले इलाके या वो वाले एरियाज हैं जिनकी जियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या है? हो सकता है किसी मिटियोर ने वहां पर कोई लेक बना दी हो, तो वहां पर हमें देखने से बिल्कुल डिफरेंट तरीके की जियोलॉजी मिल रही है। वहां पर अगर लेक बन गई है सपोज कीजिए, या फिर वहां पर आपको पानी जो मिल रहा है वो एल्कलाइन भी मिल रहा है, और एल्कलाइन होने के साथ साथ आपको सलाइन भी मिल रहा है। सो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो ये क्या है? एक डिफरेंट तरह की लैंडफॉर्म या कह सकते हैं आप ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। एंड उसकी इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई किया जाता है इसको रिकॉग्नाइज करके कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस है, यू हैव टू सस्टेनेबली टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो ये है ग्लोबल जियो पार्क्स, यानी कि डिफरेंट जियोलॉजी जो ऑलरेडी आपके पास ज्योग्राफिकल चीजें या ज्योग्राफी है उससे हटके थोड़ा अलग होता है, क्योंकि रेयर होता है। ये बहुत रेयर मिलता है, कॉमन नहीं होता। अब मीनिंग देखते हैं टेक्निकल शब्दों में क्या है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स आर सिंगल unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance are managed with comprehensive approach of protection, education and sustainable development. अब मैंने आपको क्या बताया? एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। अगर आपको ग्लोबल जियो पार्क बनना है तो एक अलग तरह का डिफरेंट जियोलॉजी का होना तो जरूरी है, लेकिन once you have become a global geopark, the area has become a global geopark, what will happen? उसके बाद इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है उसकी, एंड इट इज देन मैनेज्ड विद कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ प्रोटेक्शन,
एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, उसको प्रोटेक्ट करना, एजुकेट करना लोगों को या उसके ऊपर रिसर्च करना, एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दीज एरियाज होल्ड स्पेशल जियोलॉजिकल शेप्स। इनकी शेप्स जो होती है बिल्कुल अलग होती है, स्पेशल जियोलॉजिकल शेप्स होती हैं, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो अलग होती है। जियोलॉजी इज रेयर एंड हैज एजुकेशनल वैल्यू। बहुत रेयर जियोलॉजी होती है और उसकी एजुकेशनल वैल्यू होती है। अब यूनेस्को की ऑफिशियल साइट पर जाएं तो उसने ग्लोबल जियो पार्क्स को क्या बोला है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क यूजेस इट्स जियोलॉजिकल हेरिटेज, अपनी जियोलॉजिकल हेरिटेज मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो जियोलॉजी आपको मिल रही है, शेप्स मिल रही है, एजुकेशनल वैल्यू मिल रही है, इन कनेक्शन विद ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द एरियाज नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जो मैंने आपको समझाया अगर वो दिमाग में रखेंगे देन इट इज इजी। टू एनहांस अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की इश्यूज जो सोसाइटी को फेस करने को मिलती है, सच एज यूजिंग आवर अर्थ रिसोर्सेज सस्टेनेबली। तो ये तो मुद्दा है ही है, हर जगह फंसा ही दिया जाता है। मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग नेचुरल हैजर्ड रिलेटेड रिस्क। सो दिस इज व्हाट इज देयर ऑन द ऑफिशियल साइट। ग्लोबल जियो पार्क्स आर एस्टैब्लिश्ड थ्रू बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच से एस्टैब्लिश किया जाता है, कंबाइनिंग कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कंजर्वेशन भी करेंगे, डेवलपमेंट भी होगी, बट दैट विल बी व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन कैसे, सारे लोकल्स को और रीजनल स्टेक होल्डर्स प्लस उस एरिया की अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करके। सो बॉटम अप अप्रोच में क्या कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टूरिज्म भी प्रमोट करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म। देन उस एरिया का हम कंजर्वेशन के ऊपर भी ध्यान देंगे, बट कैसे, सारे लोकल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके। कौन से एरियाज के लिए, जो ऐसे एरियाज हैं जिनकी जियोलॉजी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। सो जियोलॉजी अगर थोड़ी डिफरेंट आपको नजर आ रही है उस पर्टिकुलर एरिया की, इट बिकम्स रेयर। और अगर रेयर बन गई है तो व्हाट इज हैपनिंग, देन उसको कंजर्व किया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है, टूरिज्म भी प्रमोट किया जा रहा है, रिसर्च भी प्रमोट की जा रही है, उसकी एजुकेशन भी प्रमोट की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आसमान से मीटियोर आके जमीन में बचता है अचानक से, और उसके कारण एक खड्डा बन के वहां एक लेक तैयार हो जाती है, क्रेटर बन जाता है, और उसमें पानी भर जाता है, एंड उसके अलग अलग आपको चीजें नजर आती हैं। तो ये क्या हम बोल सकते हैं इसको, कि ये प्रॉस्पेक्ट एक साइट हो सकती है। किसके लिए, कि यूनेस्को इसको ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर कर दे, और जब उसको डिक्लेयर कर देगा तो ये सारी चीजें उसमें फिर हमें देखने को मिलेंगी कि उसको सस्टेनेबली यूज किया जाए, रिसर्च प्रमोट की जाए, एजुकेशन प्रमोट की जाए। आई होप मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन को आपके लिए इजी कर दिया। अब प्रेजेंट देखिए, टोटल 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स हैं इन 50 कंट्रीज। तो आपको याद नहीं करने 229, इंडिया में क्या कोई है क्या नहीं है आगे देख लेंगे अभी, तो अगर हो तो इंडिया वाले आपको याद करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। सो नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया रिकॉर्डेड इट्स हिस्टोरिक फर्स्ट, पहला नॉर्थ कोरिया ने अभी रिकॉर्ड किया इंक्लूजन अब इस साइट में, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स में। सऊदी अरेबिया हैज मेड इट्स डेब्यू ऑन द लिस्ट विद 2 न्यूली डेजिग्नेटेड जियो पार्क्स। तो नॉर्थ कोरिया का पहला, सऊदी अरेबिया ने 2 पहले बार में डेब्यू हो गया उसका, विद 2 न्यूली डेजिग्नेटेड जियो पार्क्स। अब अप्रैल 30, 2025 की बात करें, एज ऑफ अप्रैल 30, 2025 इंडिया डज नॉट हैव एनी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स। तो आज जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो इंडिया के पास यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स कोई भी नहीं है, डज नॉट हैव एनी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। While India has identified several geological heritage sites and exploring the idea of developing geoparks, none have yet been recognized. अभी तक इंडिया ने बहुत बोला है कि ये वाला एरिया हो सकता है, वो वाला हो सकता है, लेकिन किसी को नहीं अभी तक बोला गया। तो जो 2 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया में जो हो सकती हैं, दैट इज लोनार लेक महाराष्ट्र एंड देन सेंट मैरी आइलैंड कर्नाटका। ये प्रपोज साइट्स हैं इंडिया से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रेटर बनी, अटैक किया, सॉरी किसी मिटियोर से कोई लेक बन जाए, तो ये सारे वही सारे आपको जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नजर आ रही है। अब देखते हैं क्राइटेरिया क्या है टू बी अ यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। अगर यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क आपको बनना है या बने रहना है तो क्राइटेरिया क्या है। तो 4 फंडामेंटल फीचर्स हैं जी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में आपको, 4 फंडामेंटल फीचर्स हैं। नंबर 1 क्या है, जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू। जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है इट शुड बी ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू। तो अगर तो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप, देन गुड। एनीवे ये बहुत वेग सी टर्म होती है कि इंटरनेशनल वैल्यू किसकी है किसकी नहीं है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेशन की अंडरस्टैंडिंग आल्सो विद द यूनेस्को। तो अगर हुए तो वो रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज कर देते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रक्चर,
यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स जो हैं उनको मैनेज किया जाता है एक बॉडी के द्वारा जिसकी लीगल एग्जिस्टेंस है, एंड उस लीगल एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनल लेजिस्लेशन के अंदर. तो देयर हैज टू बी लॉ व्हिच इज रिकॉग्नाइजिंग द बॉडी व्हिच इज हैंडलिंग व्हाट और managing what global geoparks. तो सेकंड इज इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. थर्ड हमारे पास क्या है? विजिबिलिटी. यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स जो हैं वो क्या प्रमोट करते हैं? सस्टेनेबल लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या प्रमोट करते हैं? सस्टेनेबल लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मेनली कैसे? थ्रू जियो टूरिज्म. तो क्या बोला मैंने? विजिबिलिटी होना उसकी जरूरी है, विच इज द थर्ड थिंग. देन फोर्थ इज नेटवर्किंग. मेंबरशिप चाहिए किसकी? ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क. अगर ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क की आपके पास मेंबरशिप है तभी आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी साइट क्वालिफाई करती है कि वो क्या बन सकती है? ग्लोबल जियोपार्क यूनेस्को. तो ये 4 कंडीशंस आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है. अब देखते हैं कि डेजिग्नेशन जो है यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स की, क्या वो फिक्स्ड है? तो देखिए गाइस, 4 साल के लिए डेजिग्नेट किया जाता है. 4 साल के बाद अगर वो साइट जो है सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है तब तो क्या बोला जाता है कि इट इज फाइन. आपको हम क्या दे रहे हैं? हम आपको ग्रीन कार्ड दे रहे हैं. अगले 4 साल के लिए आप दोबारा होल्ड कर सकते हैं ये साइट, मतलब इन दैट कैटेगरी. लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो फिर क्या बोला जाता है? 2 साल का समय दिया जाता है और येलो कार्ड दे दिया जाता है और बोला जाता है कि वो बेसिक कंडीशंस जो है वो आप फुलफिल करो. बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लेंगे फिर आपको 4 साल की आगे सपोर्ट हम दे देंगे. उसको हम बोल रहे हैं येलो कार्ड. तो मतलब एक साइट है, अगर तो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो उसको ग्रीन कार्ड के चल 4 साल और ले ले. नहीं कर रही है तो वार्निंग, 2 साल के अंदर इसको कर, फुलफिल करवा, येलो कार्ड उसको इशू कर दिया. अगर वो 2 साल बाद भी नहीं करती है फिर क्या किया जाता है? फिर उससे रेड कार्ड उसको इशू करके उससे स्टेटस वापस ले लिया जाता है. नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ये भी बात ध्यान रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इसलिए मैंने आपको बोला था ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है. एनवायरमेंट की बेसिक चीजें तो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं क्लास में, आगे भी करते आए हैं, और आपके लिए ऐसे करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आता रहूंगा यूट्यूब चैनल पर. आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.